बहुत से लोग हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? इस सवाल का जवाब इसके इर्द गिर्द किए गए स्टडी के आधार पर देखा जा सकता है कि इसके मुख्य कारण क्या है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत होती है। देखिए, आप अगर गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कुछ गलती नहीं है, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए कोई प्रयास न करना आपके लिए गलत हो सकता है। आज इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा के मुताबिक गलत फाइनेंशियल डिसीजंस के कारण हर दिन हजारों लोग गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। गरीबी के चक्र में धन की कमी तो मुख्य कारण है ही, इसके अलावा गरीबी की मानसिकता भी मेन कारण है। गरीब होने की जो मानसिकता होती है, इंसान को वही मानसिकता रिस्पॉन्सिबल रहती है गरीब बनाने के लिए। आपने उस माइंडसेट को चेंज करना है जो आपका गरीबी का माइंडसेट है, और आज से रिच क्लास वेल्दी माइंडसेट या वेल्दी होने का माइंडसेट अपनाना है। ये सब मानसिकता का खेल है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम गरीबी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो आज से इस सोच को बदल के, इस पॉवर्टी माइंडसेट को चेंज करके आमिरी की तरफ बढ़ने का रास्ता इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी तरह से ईमानदारी से बताने की कोशिश करूंगा, और वो आपको समझ में आ जाए। मैं ऐसा प्रयास करूंगा इसमें हॉनेस्टली कि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो में दिए गए सभी कारणों को समझ ले और 6 महीने उस पर योजना बना के काम कर ले, तो निश्चित रूप से आप धन की राह पर चलना शुरू कर देंगे, चाहे आपके पास उसके बारे में एजुकेशन हो या ना हो। ये वीडियो आपके लिए गरीबी के चक्र या साइकिल ऑफ पॉवर्टी को समझने के लिए कैपेबल हो जाएगा और एक आई ओपनिंग हो जाएगा, आई ओपनिंग वीडियो बन जाएगा। आप दिए गए पॉइंट्स को नोट कर लें ताकि आप उन्हें बाद में अपने समय से सोचकर उस पर काम कर सके और उस पर अमल कर सके, और आपकी एक जर्नी आपके डिज़ायर गोल्स की प्राप्ति में हो जाए, और आप इस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करके ज़रूर अपने डिज़ायर्स गोल्स को अचीव कर लेंगे और अपनी मंजिल हासिल कर लोगे, ऐसा मैं मालूम करता हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको अभी समझ नहीं है तो बाद में देखें उसको, लेकिन स्किप ना करें। इसमें जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। अगर उसके ऊपर आपने 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, मिनिमम 6 महीना काम किया जाए, डेफिनेटली इट विल वर्क in favor of you, or you can break the cycle of poverty from your life and we will start your financial journey today onwards. So वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव एक बड़ा कारण है जिससे लोग गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। यदि आपके पास मनी मैनेजमेंट स्किल नहीं है या फिर आप फाइनेंशियल एजुकेशन से अवगत नहीं है, तो संभावना ये है कि आप गरीबी का शिकार होंगे और गरीबी के चक्र में फंसे रहेंगे। इस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का इम्पैक्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक एक्सटेंड होता रहता है। जब तक कि परिवार में कोई फाइनेंशियली एजुकेट ना बने और धन प्रबंधन या वेल्थ मैनेजमेंट और वित्तीय साक्षरता के महत्व को समझने के लिए उपलब्ध ना हो। केवल शिक्षा के माध्यम से ही आप गरीबी के चक्र को तोड़ सकते हैं। यहाँ शिक्षा का मतलब है वित्तीय शिक्षा, जो धन प्रबंधन कौशल और पैसों को समझ रखना महत्वपूर्ण कला है। इसके माध्यम से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, लिविंग इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहना गरीबी के जाल में गिरने का एक कारण हो सकता है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि आरामदायक क्षेत्र। यह वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति अपने सामान्य और नियमित जिंदगी को बरकरार रखता है, कोई चेंज नहीं करता उसे सुबह उठने शाम तक, जो उसे आराम और सुरक्षा महसूस कराता है। यह व्यक्ति अपने सीमाओं के अंदर रहता है। जब हम अपनी आरामदायक जिंदगी में बार बार स्थिर रहते हैं ना, तो हमें नई समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा होती ही नहीं है।
वो चीज़ें ख़त्म हो जाती लाइफ से। अधिकांश लोगों को समाज में आगे बढ़ने की अपेक्षा होती है, लेकिन यदि हम अपनी कंफर्ट जोन में ही बने रहे तो हम खुद को संघर्ष के लिए तैयार कर नहीं पाएंगे। संघर्ष तो हर चीज़ में महत्वपूर्ण है। गरीबी के जाल में फंसने का एक अन्य कारण है कि हम अपनी सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत सीमाओं में खुद को बांध लेते हैं, जिससे हम नए अवसरों का सामना नहीं कर पाते या उसकी संभावना ही बनती नहीं है। इसलिए हमें अपने आरामदायक जोन कहे या कंफर्ट जोन कहे, उससे बाहर निकालना होगा। नए अनुभव, नए एक्सपीरियंस के लिए खुद को तैयार करना होगा, अपनाना होगा। और अपनी कैपेसिटी जो है, मेंटल कैपेसिटी, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड आवर मेंटल कैपेसिटी सो दैट यू विल एक्सेप्ट द न्यू चेंजेस ऑफ लाइफ, और अपने जो गोल्स है उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। नंबर 3, इफ यू आर इन डेट ट्रैप। ऋण और गरीबी दो ऐसे परिप्रेक्ष्य है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अक्सर लोग गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं जो उनके ऋण लेने की आदत से आरंभ होता है। वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऋण लेते हैं, लेकिन यह ऋण उनकी गरीबी को और भी गहरा कर देता है। ऋण की चालाकी और उचित प्रबंधन की कमी के कारण वो बार बार लोन लेते रहते हैं, जिससे वे आर्थिक दुख को अधिक बढ़ाते हैं। गरीबी की समस्याओं को हल करने के लिए ऋण समझे या कर्ज समझे या डेट समझे या लोन समझे, ऋण लेने के स्थान पर सही संयमित वित्तीय योजना बनाने और उसे स्ट्रिक्टली पालन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन, सेविंग और सही इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि लोग कर्ज लेने के लिए अनिवार्य जुनून में ना पड़े। नंबर 4, व्हेन यू डोंट पे योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए, अपने आप को पहले पे नहीं करना एक ऐसा कारण है जिससे ऋण के जाल में फंसने का जवाब दिया जा सकता है। अब यहाँ पे खुद को पे करना मतलब, जब आपकी इनकम आती है महीने के स्टार्टिंग में, सैलरी वाले हो तो सैलरी आती है, बिजनेस वाले तो आपका पेमेंट आता है, तो उसमें से फर्स्टली आपको खुद के डेवलपमेंट पे करना है। खुद के बारे में, इंडिविजुअल, आपके परिवार के बारे में, खुद के बारे में सेल्फ को हेल्प करना है बाय पेइंग मनी। उसके आपकी पर्सनल ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट आती है। जो भी आपके डिज़ायर्स, गोल्स है, उस गोल को एक्सप्लोर करने के लिए खुद को पे करना है फाइनेंशियली, सो दैट मनी विल वर्क फॉर यू। पहले खुद को पे करने का अर्थ है कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए पैसे बचाना, निवेश करना या बचत करना आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए। अगर आप अपने खुद को पहले नहीं चुकाते तो आपके पास अक्सर धन को बचाने की चाह कम होती है और आप ऋण लेने के लिए बाहरी स्रोतों को ओर मुड़ जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके पास धन की आवश्यकता पूरी होने के बावजूद आप अधिक ऋण लेने के लिए मजबूर होते हैं और इससे आपकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाती है। इसलिए अपने आप को पहले पे करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय सावधानी है जो आपको ऋण के जाल से बचाने में काफ़ी हेल्प कर लेती है। सो स्टार्ट हेल्पिंग योरसेल्फ फर्स्ट। सेल्फ हेल्प इज बेटर हेल्प। नंबर 5, व्हेन यू डोंट हैव इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कहे या आपातकालीन निधि, ये गरीबी का कारण हो सकता है क्योंकि आपको निश्चित समय में फाइनेंशियल वरीज से बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है। अधिकांश लोग आपत्ति के समय धन की कमी के कारण अचानक आने वाली आपत्ति का समाधान करने के लिए तैयार नहीं होते, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। आपने देखा ही होगा कोविड-19 में क्या हुआ। कई लोगों की जॉब चली गई, किसी को काम नहीं मिला, घर में बैठना पड़ा। जिनके पास पैसे थे उनको तो ठीक था, लेकिन जिनके पास सेविंग्स थी नहीं, कुछ नहीं था, तो उनकी तो हालत ख़राब हो गए थे। तो उस समय जिसके पास सेविंग थी, इमरजेंसी फंड था, उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। तो ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत कम है ना। तो इसलिए यू हैव टू थिंक अबाउट इमरजेंसी फंड। आपत्ति भंडार की उपस्थिति में लोग आगामी जोखिमों के लिए तैयार रहते हैं और अचानक आपत्तियों से निपटने की क्षमता
प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमरजेंसी फंड। एक कोष बनाने के लिए लोगों को अपनी मंथली इनकम का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहिए। ये पैसा आपको वित्तीय सुरक्षा को एक सुरक्षात्मक परत दे देगा जो मुश्किल समय में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा ये आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार करने का साहस देता है, क्योंकि अचानक आने वाले डिजास्टर, फाइनेंशियल डिजास्टर, उसके समय आपके पैसे का उपयोग करने की आवश्यकता आपको ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रकार कॉर्पस फंड की उपस्थिति आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। एक महत्वपूर्ण कदम है जो गरीबी से बचने और आर्थिक सुरक्षा हासिल करने में हेल्प करता है। नंबर 6, if you lack understanding of financial principles। वित्तीय सिद्धांतों की समझ की कमी गरीबी के चक्र का एक मुख्य कारण हो सकती है। अगर किसी के पास वित्तीय ज्ञान और धन संबंधी सिद्धांतों की समझ नहीं है तो उसे आर्थिक नियंत्रण की कमी हो सकती है। वह धन का इस्तेमाल नहीं कर पाता और अक्सर उचित निवेश के बारे में भी अनजान रहता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और वह गरीबी के चक्र में और फंसता चला जाता है। वित्तीय सिद्धांत की समझ की कमी के कारण व्यक्ति अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित योजना नहीं बना पाता। उसे वित्तीय समस्याओं का सामना करने की क्षमता नहीं होती और वो आर्थिक संकट के साथ सामना करने में असमर्थ हो जाता है। अगर हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमें समाज में वित्तीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। धन की राह पर चलना एक गरीबी से मुक्ति के सफ़र में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक साहसिक प्रयास है जो हमें स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर ले जाता है। गरीबी के चक्र से बाहर निकलना सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक, आत्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण कदम है। धन की राह पर चलने का महत्व और मजबूती सत्य है, क्योंकि ये हमें विचार करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हर कदम एक नया सीखने का मौका देता है और हर अवसर एक नया साहस बनता है। ये सफ़र अक्सर चुनौतियों और परेशानियों से भरा होता है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके हम अपनी इच्छा और प्रतिबद्धता की पराकाष्ठा करते हैं। गरीबी से मुक्ति के सफ़र में सहयोग, संघर्ष और संघर्ष के दिन होते हैं, लेकिन हर कठिनाई के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस बनाना रखना चाहिए। हमें अपने आप को स्थिर रखकर धैर्य और संघर्ष की प्रेरणा लेनी चाहिए। धन की राह पर आगे बढ़ते समय हमें वित्तीय ज्ञान, संयम और निर्णय की कैपेसिटी की आवश्यकता होती है। हमें अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने की कला को सीखना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए हमेशा। इस सफ़र में हमें संघर्ष करने के बावजूद अपने सपनों को हासिल करने का साहस और उत्साह बनाए रखना चाहिए। हमारी संघर्ष और मेहनत हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां गरीबी से मुक्ति का आनंद और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको पॉवर्टी ऑफ साइकिल ब्रेक करने के लिए हेल्पफुल होंगे। यही है दोस्तों, इस चीज़ों को समझना होगा। मैं इतना ही बोलूँगा कि फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं ना, वो बोरिंग टाइप के होते हैं। इसको बोर होता है ये सुनकर ना, आंकड़े, इन्वेस्टमेंट, लोन, डेट, ट्रेडिंग, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, इससे इंसान बोर हो जाता है। फाइनेंशियल मैटर्स पर सुनने से कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन ये आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, आपके डिज़ायर्स गोल को पूरा करने के लिए, ये सब चीज़ों को आपको सीखना होगा, समझना होगा, रीडिंग करनी होगी, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तभी इन सब चीज़ों से आप सीख सकते हैं और इससे बाहर हो सकते हैं। इसके लिए मैं मानता हूँ सभी का एजुकेशन उस लेवल का नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों में प्रैक्टिकल वे में पैसा बनाया जा सकता है। पैसा बनाने के लिए
ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने काफ़ी हाई पास स्कूल में जाना है या ज़्यादा सीखना है। कोई नहीं, 8वीं पास 10वीं 8वीं फेल 10वीं फेल, कोई ऐसा इशू नहीं इसमें। जो भी जैसा भी है वहाँ से आप अच्छा तरीके से पैसा कमा सकते हो। ये जो छः चीज़ें मैंने बता दिया, इसको समझ जाओ, आप समझ जाओ, हर एक को समझ जाओ, कोशिश करना कि इसमें बताने की कोशिश मैंने क्या की है। ये नंबर 4 का तो पॉइंट ऐसा था कि खुद को पे करना, खुद को पहले जो आपकी कमाई होती है ना, तो उसको खुद को ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपकी ड्रेसिंग के ऊपर, आपके लुकिंग के ऊपर, आपके मेहनत, आपके जो आपकी चाहते हैं आपके इस महीने में करना, तो पहले खुद की हेल्प करो। ये EMI चलती रहेगी, लोन चलता रहेगा, लेकिन खुद की डेवलपमेंट के ऊपर, खुद के खान पान रहन सहन के ऊपर ध्यान दो, ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सके आने वाले फ्यूचर में। जैसे इमरजेंसी फंड का मैंने बता दिया, इमरजेंसी फंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। आपने कोविड के समय देखा ही होगा, मैंने बता ही दिया वीडियो में कि कोविड के समय इंसान को क्या हालत हुई थी सभी कंट्रीज़ में। जिसके पास पैसा था वो अच्छे तरह से एंजॉय कर पाया, लेकिन जिसके पास पैसे थे नहीं, मतलब उनकी लाइफ तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो इसके सभी पॉइंट्स में जो है वो कंफर्ट जोन एक ऐसा होता है। अभी देखिए, कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है? कंफर्ट जोन मतलब जो आपकी परिस्थिति है उसमें पड़े रहना। अगर आपके पास सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है, तो अगर आपकी कैपेसिटी मान लो बहुत आमिर होने की है, लेकिन आप छोटे से आमिर बन के रह जाते हो, तो कंफर्ट जोन ही होता है जो आपको मेहनत करने से रोक देता है। वो होने के कारण आपकी सारी चीज़ें मिल जाती है आसानी से, तो यू विल नॉट वर्क फॉर योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर में जो गोल्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए आप कंफर्ट जोन में रहने से आप कर नहीं पाते उस चीज़ को, समय निकल जाता है। तो समय तो सभी के पास होता है उतना ही, तो उसी चीज़ में आप बिजी मतलब खुद को इम्प्रूव कर नहीं पाते हो और ये सब समय निकल जाता है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है आसान लैंग्वेज में। अगर आप इस पर काम करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए आई ओपनिंग ये वीडियो हो जाएगा, और आप ज़रूर 6 महीने के अंदर इसमें समझ जाओगे। एक्स्ट्रा मेहनत से, एक्स्ट्रा हार्डवर्क से आप अपनी मंजिल पा सकते हो, या आप ट्रैक पे तो आ सकते हो फ्रॉम पॉवर्टी टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वीडियो को लाइक करना न भूले, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।